परिवर्तन कोचिंग क्लासेज बाय सुदीप सर में आप सभी का स्वागत है। और आज हम आप लोगों को बताने वाले हैं गणित NCERT कक्षा 10 में प्रश्नावली 1.1 का क्वेश्चन नंबर 5वां लिखा हुआ है। पहले से लिख कर रख चुके हैं कि यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका का प्रयोग करके दर्शाइए कि किसी धनात्मक पूर्णांक का घन 9m, 9m + 1 या 9m + 8 के रूप का होता है। इस प्रकार के क्वेश्चन को लगाते समय लिखेंगे माना धनात्मक पूर्णांक a है, तब देखिए धनात्मक पूर्णांक a है, तब हम लोग रफ कार्य में थोड़ा सा देख लेंगे कि मान ला हम लोगों को ये तो पता चल गया कि धनात्मक पूर्णांक हमारा a है। और बाकी अगले क्वेश्चन में हम बताए थे वर्ग करना था, तो उसमें यम के गुणांक में और यम के गुणांक में जो अंक रहता है उसको लिया जाता है। लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन में थोड़ा सा ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे लिखा हुआ है धनात्मक पूर्णांकों का घन करना है, तो गुणा हम लोग कैसे कर लेंगे, भाग दे देंगे 3 से। इसमें भाग कैसे दे देंगे, 3 से। अगले वाले वीडियो में बताया गया है कि जिसके गुणांक में जितना रहेगा उससे भाग दिया जाता है, लेकिन इसमें घन पूछा है, उसमें वर्ग पूछा था, ठीक ना। तो इसको हम लोग क्या कर देंगे, भाग हमारी भागफल क्यू बार जाएगा और शेषफल हमको r बच जाएगा। तो r बराबर 0, 1, 2, क्योंकि इससे कम लेना है तो यहाँ 3 है, तो 0, 1, 2 यानी 3 मान को रख करके हम लोग हल करेंगे जैसे। तब हम लोग लिख लेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से, यहाँ पे लिखेंगे यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से। देखिए यूक्लिड विभाजन प्रमेयिका से तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, a बराबर 3 गुणे q, a बराबर 3 गुणे q प्लस r। तो लिखेंगे जहाँ तब r बराबर 0, जब r बराबर 0 हो तो, या रखने पर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, a बराबर 3q, r बराबर 0 रख देंगे तो 0 का मान कुछ नहीं होगा, कामा। अब यहाँ पे r बराबर 1 रख देंगे तो आप लोग समझ रहे होंगे कि r के स्थान पे यानी शेषफल के स्थान पे 1 रख दिया जाएगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 3q प्लस 1, और r बराबर जब 2 रख दिया जाएगा तो कितना हो जाएगा 3q प्लस 2। बात समझ में आ रही है। तो आप लोग 1 बराबर 3 का 3 मान रख दिया गया। अब हम लोग स्थिति को लेंगे कि पहली स्थिति, दूसरी स्थिति, तीसरी, या हम लोगों की स्थिति निकल गई पहली स्थिति, दूसरी स्थिति और तीसरी स्थिति, ठीक है ना। तो अब हम लोग प्रथम स्थिति की बात करेंगे। स्थिति पहली स्थिति में क्या होगा, a बराबर 3q, यहाँ पे लिख दिया गया। अब यहाँ लिखा जाएगा दोनों पक्षों का। अब देखिए क्वेश्चन में पूछा घन माने 3 बार होता है, तो घन करने पर, ठीक ना, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा a का q बराबर 3q का, कोष्टक में कर लेते हैं इसका q। इसको हम लोग हल करेंगे तो यह हो जाएगा a का q बराबर 3 त्रिके 9 3 27। जैसे एग्जाम्पल में लिख लेते 3q का गुणा अगर हम लोगों को करना है
तो ध्यान देंगे 3 का गुणा 3 में नहीं करते हैं, ये ध्यान दीजिएगा कि 3 का गुणा 3 में नहीं करते हैं, 3 बार किया जाता है, ठीक ना। जैसे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब गुणे 3 क्यूब, बात समझ में आ रही है। तो 3 3 9 3 27, तो कितना हो जाएगा आंसर 27 क्यू का पावर 3 या 3 क्यू के पावर क्यू, बात समझ में आ रही है। तो इसको हम लोग कितना लिख देंगे यहाँ पे 27 का क्यू, ठीक है ना। अब हम लोग इसमें से कॉमन क्या निकाल लेंगे 9, ए क्यू बराबर 9 गुणे 3 का क्यू, तो 9 3 27 हो जाएगा ना, 9 3 27। तो हम लोग इतने के बराबर क्या रख लेंगे, ए का क्यू बराबर 9 यम, 9 यम जहां लिख लेंगे, जहां यम बराबर कितना माने हैं 3 क्यू का क्यू। यह आपकी हो जाएगी प्रथम स्थिति, यह क्या हो जाएगी प्रथम स्थिति। अब देख लेते हैं दूसरी स्थिति क्या होती है। तो ये रफ कार्य को मिटा दिया जा रहा है और इसके बाद आपको दूसरी स्थिति बताई जाएंगी। इसके बाद हम लोग स्थिति नंबर 2 कर लेंगे। अब स्थिति नंबर 2 यहां से देख लेंगे 10 क्यू प्लस 1 है, तो यहाँ पे लिख लेंगे ए बराबर 3 क्यू प्लस 1, ठीक। 3 क्यू प्लस 1 है तो लिख लेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, बात समझिएगा, दोनों पक्षों का घन करने पर। तो यहाँ पे सूत्र जो है कि आप लोगों को मिल जाएगा, सर्वसमीका से ले लेंगे a प्लस बी का होल क्यू, ए प्लस बी का होल क्यू, ए का क्यू प्लस बी का क्यू प्लस 3 गुणे 3 इंटू ए इंटू बी इंटू एक कोष्टक में ए प्लस बी, ठीक ना। गुणा का चिन्ह इसमें छुपा रहता है। अब उसी प्रकार से तो यहाँ पे हो जाएगा ए का क्यू बराबर 3 क्यू प्लस 1 का क्यू, दोनों पक्षों का घन करने पर दोनों पक्षों का घन कर दिए। अब इस सर्वसमीका के आधार पे इसको हम लोग रख लेंगे, ए का क्यू बराबर 3 ए के स्थान पे 3 क्यू है प्लस बी के स्थान पे 1 है, यहाँ पे ए का क्यू है तो यहाँ 3 क्यू का क्यू हो जाएगा, प्लस बी का है तो बी के स्थान पे 1 है, 1 का क्यू हो जाएगा, और प्लस 3 गुणे 3 सूत्र से हो जाएगा। ए के स्थान पे कितना है 3 क्यू है, ए के स्थान पे 3 क्यू है और गुणे बी के स्थान पे 1 है और इंटू एक कोष्टक में ए प्लस बी है तो 3 क्यू प्लस 1, कोष्टक बंद हो जाएगा। अब इसको हम लोग हल कर लेते हैं। तो ए का क्यू बराबर 3 3 9 3 27, ये पहले हम लोग विस्तार पूर्वक पढ़ चुके हैं कि 3 का वर्ग करेंगे तो 27 आएगा, 3 3 9 3 27 का क्यू प्लस 1 प्लस 3 3 9 1 9, तो 9 का क्यू और यहाँ हो जाएगा 3 क्यू प्लस 1, ठीक ना, 3 क्यू प्लस 1। अब हम लोग इसको कर सकते हैं, ए का क्यू बराबर 27 क्यू का क्यू प्लस 9 क्यू कोष्टक में 3 क्यू प्लस 1 प्लस 1। ध्यान दीजिएगा पहले इसको लिखा गया है, फिर यहाँ से यहाँ तक, यहाँ से यहाँ तक यहाँ लिख लिया गया है, ठीक ना। प्लस 1 जो है उसको सबसे लास्ट में उतार दिया गया। तो यहाँ पे 9 कॉमन मिलेगा, यहाँ भी 9 और यहाँ भी, तो हम लोग ले लेंगे ए का क्यू बराबर 9 को कॉमन ले लेंगे तो क्या मिल जाएगा 9 3 27, तो 3 का क्यू प्लस 9 को 9 से भाग देंगे कट जाएगा तो क्या बचेगा
एक और एक का इसमें गुणा कर लेंगे तो कितना हो जाएगा 3q प्लस एक का गुणा इसमें कर लेंगे तो यह क्या हो जाएगा। जैसे ध्यान दीजिएगा कि 9, देखिए अब देखिए यहाँ से यहाँ तक 9q हो जाएगा, 3q हो जाएगा क्योंकि 9 3 27, तो 3q प्लस 9 कॉमन निकल जाएगा तो इसका इसमें गुणा होगा तो q का स्क्वायर, 3q का स्क्वायर होगा ना, स्क्वायर यहाँ बचे, जैसे 9 से 9 कट जाएगा तो यहाँ q बच गया और इसका इसमें गुणा करा लेंगे तो 3 करने 3 और q यहाँ का बचा है, एक लाइन शार्ट किए हैं और q यहाँ का, तो q स्क्वायर होगा ना प्लस, अब यहाँ पे q बचा है तो q से हम लोग क्या कर लेंगे q करने q और इसके बाद में प्लस, अब यहाँ से तो मामला निकल गया है, अब यहाँ पे हम लोग एक को उतार लेंगे। बात समझ में आ रही है, तो यहाँ हम लोग कोष्टक लगा लेते हैं। अब यहाँ पे हम लोगों को इतने पूरे के बराबर हम लोग क्या कर लेंगे यम मान लेंगे, तो यहाँ लिख लेंगे a का 3 बराबर 9, इतने पूरे के स्थान पे हम लोग क्या मान लेंगे यम, तो 9m प्लस ये वाला 1। अब लिख लेंगे कि जहाँ यम बराबर कितना माने हैं कोष्टक के अंदर वाले को लिख लेंगे तो 3q का q प्लस 3q का स्क्वायर प्लस q, यह इतने बराबर हम लोग 9 यम माने थे, इसको हम लोग लिख लेंगे। अब हम लोग तीसरी स्थिति की बात करेंगे तो यहाँ से आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए, इसके बाद मिटाया जाए, थोड़ा सा जगह खाली हो जाए, इसके बाद इसको किया जाए। तो देखिए अब हम लोग व्हाइट बोर्ड को थोड़ा सा क्लीन कर लिए हैं, इसके बाद अब हमको तीसरी स्थिति बाकी है, पहली स्थिति हो गई, दूसरी तीसरी बाकी है। अब हम लोग लिखेंगे स्थिति तीसरी, स्थिति तीसरी में क्या होगा a बराबर 3q प्लस 2 और यहाँ पे लिख लेंगे दोनों पक्षों का घन करने पर, दोनों पक्षों का घन करने पर, तो यहाँ पे हो जाएगा a का q बराबर 3q प्लस 2 का q। इसको हम लोग सर्वसमीका पे रख लेंगे, जैसे कि पहले हम लोग रख चुके हैं कि सर्वसमीका लिखे थे ना, उसी सर्वसमीका के आधार पे इसको भी लगाएंगे। तो a के स्थान पे हम लोग 3q मान लेंगे और b के स्थान पे हम लोग 2 मान लेंगे, ठीक ना। तो इसको लगाएंगे तो ये हो जाएगा a का q यानी 3q का q प्लस b का q यानी 2 का q और प्लस 3 गुणे a के स्थान पे 3q गुणे b के स्थान पे 2, एक कोष्टक में a प्लस b होगा तो 3q प्लस 2। बात समझ में आ रही है। अब a का q बराबर 3 3 के 9 3 27 का 27q का q प्लस 2 दूनी के 4 और 3 3 के 9 दूनी 18q इंटू 3q प्लस 2। बात समझ में आ रही है। 18 कहाँ से आया, 3 3 के 9 और 9 दूनी 18 और ये वाला क्यू उतर गया तो 18 क्यू हुआ ना। बात समझ में आ रही है ना। 3 3 के 9 3 27, 3 का गुणा 3 बार किया गया है, 27 आया, क्यू का गुणा 3 बार करेंगे तो क्यू का क्यू आ गया, प्लस 2 का गुणा 3 बार किया जाएगा ना, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8 होगा। यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, 2 दूनी के 4 दूनी यानी a का स्क्वायर, a का क्यूब प्लस b का क्यूब प्लस 3ab एक कोष्टक में प्लस b, तो इसका क्यू हो जाएगा तो 2 का गुणा 3 बार हो जाएगा, तो 2 गुणे 2 गुणे 2, तो 2 दूनी के 4 दूनी के 8, यहाँ पे 8 आएगा। अब देखिए a का क्यूब बराबर, अब 27 है और इसको एक तरफ कर लेंगे, इसको एक तरफ कर लेंगे, तो क्या हो जाएगा 27 क्यू का क्यू प्लस 18 क्यू कोष्टक में 3 क्यू प्लस 2
कोष्टक बंद प्लस 8 को एक लास्ट में कर लेंगे क्योंकि वे अचर पद है। तो अब देखिए a का क्यू बराबर, यहाँ से क्या निकाल लेंगे, 9 कॉमन निकाल लेंगे। 9 कॉमन निकाल लेंगे तो 9 3 27, तो 3 का क्यू प्लस 9 दूनी 18, तो यहाँ 2 बचे। 9 से भाग देंगे 18 में, तो कई बार जाएगा 9 दूनी 18, 2 बार, तो यहाँ 2 क्यू हो गया, 2 क्यू हो गया। ध्यान दीजिएगा, एक लाइन में शार्ट कर रहा हूँ, बार बार समझा दे रहा हूँ। इसका इसमें भाग दिया गया, 3 क्यू का क्यू आया, प्लस इसका इसमें फिर भाग दिया जाएगा क्योंकि कॉमन वही पद में से मिलता है जो विद्यमान होता है, उसमें से कॉमन निकाला जाता है। तो अब देखिए यहाँ से जो लेंगे वे 9 में से 18 को भाग देंगे, तो कई बार जाएगा 2 9 18, 2, तो 2 क्यू होगा। 2 क्यू का इसके बीच में मल्टीप्लाई यानी गुणा होता है, तो 2 क्यू का गुणा हम लोग कर देंगे यहाँ पे, तो हम लोगों को क्या हो जाएगा, 2 तिहाई 6 क्यू प्लस यहाँ 2 क्यू बचा है, तो 2 दूनी के 4 क्यू और कोष्टक बंद, यहाँ पे 8 उतर जाएगा। तो अब हम लोग ध्यान दीजिएगा, अब ये यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ से लेकर यहाँ तक जो होगा उसको यम मान लेंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 यम, यहाँ पे हो जाएगा 9 यम प्लस 8, 9 यम प्लस 8। यहाँ लिख लेंगे कि जहाँ यम बराबर जितना लिखे हैं कोष्टक के अंदर उतने को पूरे को उतार लेंगे क्योंकि इतने बराबर यम माने थे। यहाँ हो जाएगा 3 क्यू का क्यू प्लस 6 क्यू का स्क्वायर प्लस 4 क्यू। ये हो जाएगा हमारा दूसरा स्थिति, यही हमारा क्या तीसरी स्थिति है, यही हमारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। और यहाँ पे हम लोग यह लिख सकते हैं कि यह सिद्ध हो गया कि इतने बराबर इतना, इतना और इतने बराबर हमको इतना प्राप्त हो सकता है। क्वेश्चन के अनुसार, प्रश्नानुसार हम लोग यह कह सकते हैं कि इसका घन करने पर और इसका धनात्मक घन करने पर मान इसका सेम आएगा। तो इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए और अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक कीजिए और बेल आइकन की घंटी दबा लीजिए ताकि आसानी, और अपने मित्रों में शेयर कीजिए ताकि आसानी से आसानी आप लोगों को वीडियो समझ में आ सके। जय हिंद।